नमस्कार, 10 बज चुके हैं, यानी वक्त एक एक मिनट में सभी खबरों को जानने का। यमन के अदन हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। यमन के दक्षिणी शहर अदन के हवाई अड्डे पर जिस वक्त नई कैबिनेट के सदस्यों को विमान लेकर उतरा, उसी वक्त वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ। मोर्टार या ड्रोन से बम विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हमले में यमन मानवाधिकार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी की मौत हुई। मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा होते ही पूरी दुनिया में फैल गयी। हवाई अड्डे की बिल्डिंग के आसपास मलबा और टूटे हुए शीशे पड़े दिखे। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दक्षिणी अलगाववादियों के साथ समझौते के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होने और पिछले हफ्ते शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मईन अब्दुल मलिक सईद के नेतृत्व में मंत्री अदन लौट रहे थे। दिल्ली में केंद्र सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली हैं। सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि वो एमएसपी लिखित में देने को तैयार है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी 2020 बिल सरकार नहीं लाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। एमएसपी समेत बाकी मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। मैं किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के वातावरण को साफ रखने के लिए बनाए गए ऑर्डिनेंस से किसानों को बाहर रखा जाएगा, जिसमें किसानों को पराली जलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया था। मैंने कहा ना कि एमएसपी और नए कानून, इन पर विचार विमर्श जारी है और 4 तारीख की बैठक में ये जारी रहेगा। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के साथ खाना खाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए शुरुआत से ही गंभीर है। उनकी आमदनी दोगुनी करना मोदी सरकार का लक्ष्य है। किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। आपको धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा। वहीं कृषि मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन रिपोर्ट कई सालों तक दबाए रखी, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी सिफारिश नए कानून में शामिल की है। आजादी के बाद इस देश के अंदर 2004 में अटल जी ने किसान आयोग का गठन किया था। स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट सबमिट किया था। 2014 तक के ठंडे अवस्थे में था। नए साल में कोरोना वैक्सीन की गिफ्ट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत में आज ही कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। शुरुआत में इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाएगी। दरअसल आज ही यूके ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने पर फैसला होना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की भारत के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को ही ब्रिटेन में मंजूरी दी गई है। इसलिए भारत में भी मंजूरी मिलने की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि वास्तव में शानदार खबर है और ब्रिटिश साइंस के लिए एक जीत भी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ में ब्रिटेन से आई 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ की संत विहार कॉलोनी को सील कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य महकमा आसपास के लोगों की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में संत विहार मोहल्ले में 14 दिसंबर को एक परिवार ब्रिटेन से लौटा था। उसमें 2 साल की बच्ची को स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है। सभी लोग यूके से यहाँ पे आए थे। सब लोगों को मानक के अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है। मेरठ के डीएम ने आपात बैठक बुलाकर किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। पता लगाया जा रहा है कि लौटने के बाद अब तक इनके संपर्क में कौन कौन आया था। सीएमओ लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले की तरह मास्क और 2 गज की दूरी से ही वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की।
जिसमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चर्चा हुई। कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर बैठक में काफी देर तक मंथन हुआ। जय प्रताप सिंह ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले वाले वायरस से कम खतरनाक है। कि नया स्ट्रेन में इन्फेक्शन ज़्यादा है, माने जल्दी पकड़ता है एक दूसरे से, मगर उसका वायरल लोड कम है। उसके माने कि वो इतना घातक नहीं है जो अभी तक हम लोग 10 महीने से देख रहे हैं, लो इंटेंसिटी का है। और इसमें ये भी बात है कि आगे जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का संकेत दिया है कि वैक्सीन वो भी इस नए स्ट्रेन के सामने कारगर रहेगा। मेरठ में ब्रिटेन से लौटी एक बच्ची नए स्ट्रेन से संक्रमित पाई गई। चंदौली में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने पास में खड़ी एक बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से अफरा तफरी का माहौल दिखा। आप देख सकते हैं कैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये आग चंदौली कचहरी के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में लगी थी। रामपुर में घी तेल के गोदाम में भी आग का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि टांडा के दड़ियाल इलाके में बिलाल ट्रेडर्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग से गोदाम में रखा करीब 25 लाख का सामान राख हो गया। स्थानीय लोगों की खबर के बाद पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसान आंदोलन के बीच किसानों के आपसी संघर्ष का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। हरियाणा के किसानों ने बागपत के 3 किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। सीमा विवाद को लेकर हरियाणा और बागपत के किसानों में खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कैसे खेत में 3 किसान खड़े हैं और इसी दौरान एक ट्रैक्टर आता है, फिर इन तीनों को कुचलने की कोशिश करता है। ये किसान बचने के लिए भागते हैं, लेकिन ट्रैक्टर चला रहा किसान उसका खेत में ही पीछा करता है और काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद एक किसान पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। 2 किसानों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। किसानों पर हमले का लाइव वीडियो शहर कोतवाली इलाके के नगला खादर का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी किसानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानलेवा हमला और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपील भी की है कि आंदोलन को लेकर भी किसानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन आपसी झगड़े से कोई समाधान नहीं होगा। कानपुर के चौबेपुर इलाके में चोरी के आरोप में नाबालिग की जमकर पिटाई की गई। यहां दबंग दुकानदार ने अर्धनग्न कर उसे जमकर पीटा। इस दौरान आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस अब वीडियो की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दे रही है। चौबेपुर में इस तरह का एक बच्चे को पीटते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सीओ बिलोर को इसकी जांच का आदेश दिया गया। साथ ही थाना अधिकारी को इसके बारे में पूर्ण जानकारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने पड़ेगी। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। चोरी के आरोप में एक नाबालिग को पीटने के मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जांच में उस तालिबानी फैसला कराने वाले आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, जिसने बिना सोचे समझे नाबालिग को अर्धनग्न करके भरे पिटाई कर। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अमरोहा में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि आदमपुर इलाके के करणपुर खादर गांव में साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने को लेकर ये लोग भिड़ गए थे। पहले 2 लोगों में मारपीट शुरू हुई, फिर दोनों पक्ष से लोग आते गए और झगड़ा बढ़ता गया। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। दोनों पक्षों की ओर से महिलाओं ने भी मोर्चा संभाले रखा। हाथ पैर के साथ जूते चप्पल भी चले। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा बीच बाजार चलता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे। इनमें से कुछ लोगों ने मारपीट की घटना अपने मोबाइल में कैद कर ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं घूंघट तो किए हुए हैं, लेकिन वो लोग आपस में लड़ने से बाज नहीं आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि लड़ाई के दौरान उनका घूंघट नहीं उतरा। इस मारपीट में दोनों ओर से 6 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये आदमपुर थाना अंतर्गत कारणपुर खादर एक गांव है, वहां पर साप्ताहिक पैंट लगती है। वहां 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस कह रही है कि अब बाजार में इनकी दुकानों की जगह निश्चित कर दी जाएगी, ताकि आगे विवाद की नौबत न आए। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान